व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज TNT वर्चुअल्स। सो हमने रिसेंटली अपना चैप्टर 3 कंप्लीट किया था विच वाज बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज प्लानिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। प्लानिंग आखिर में होती क्या है? प्लानिंग जो कि हम अपने घरों में भी करते हैं। हर चीज के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, चाहे वो हमारा कुछ भी चीज से रिलेटेड हो, प्लानिंग तो चाहिए ही होती है। अब बिजनेस में प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग मीन्स कि हमें कोई भी अपना काम करना है, कोई भी हमें अपनी गोल को अचीव करना है। हम उसे अचीव कैसे करने वाले हैं, उसके लिए टोटल स्टेप्स, उसके कुछ भी चीज, सब कुछ प्लानिंग में इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने किसी टूर पर या ट्रैवल करने करने जाना चाहते हो, तो हम सब पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, क्या क्या वहां लेकर जाएंगे, किस होटल में रुकेंगे। ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। ये सब प्लानिंग हमें अपना गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करने से पहले करनी पड़ती है। सो इन बिजनेस सेम, ये क्या है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। थिंकिंग इन एडवांस मीन्स हमें पहले से सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, हमें कब करना है। एंड हाउ इट इज टू बी डन, हमें कैसे करना है। एंड लास्टली बाय होम इट इज टू बी डन, और ये सब काम करेगा कौन। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom it is to be done. So in simple words, planning bridges gap between important line, gap between where we are standing today and where we want to reach. हम आज कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये प्लानिंग प्लानिंग इसके बीच का जो गैप है ना, उसमें एक ब्रिज बनाता है। हम जहाँ खड़े हैं और हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसका गैप है, ब्रिज करता है। सो प्लानिंग ब्रिज इज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। Next comes features of the planning. Features, characteristics, nature, anything. अब फीचर्स किसी भी चैप्टर के ना बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि फीचर से ही सारी इंपॉर्टेंस निकल जाती है, फीचर से ही लिमिटेशंस निकल जाते हैं। जो भी फीचर्स होते हैं उनसे हमारी केस स्टडीज इंपॉर्टेंस की भी बन जाती है। मतलब अगर हमने फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लिया, तो फिर इसके कोई भी टॉपिक जैसे कि इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। So let's begin with the features of the planning. So there are total 7 features of the planning, which first is planning contributes to objectives. Objectives आपको पता ही है, हमारे कोई भी गोल या हम मकसद हम जो अचीव करना चाहते हैं। So planning starts with determining the objectives of the enterprise. एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने से, उनको ढूंढने से हमारा प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वी कैनॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं होगा तो हम किस चीज की प्लानिंग करेंगे। हम एंटरप्राइज की पहले एक गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई टारगेट होता है अचीव करने के लिए। जैसे कि हम इस साल इतनी सेल को हिट करेंगे, उसके लिए ये एक ऑब्जेक्टिव है। फिर ही तो हम इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे कि हम एक्चुअली में सेल को हिट करेंगे कैसे। सो प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइमरी मीन्स सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग ही की जाती है ऑब्जेक्टिव ढूंढने के बाद। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि बाकी सारे फंक्शंस जो होंगे हमारे सभी प्लानिंग के बेस पर ही होते हैं। अगर हमें प्लानिंग के बाद कुछ भी करना है, तो हम पहले प्लानिंग ही करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए। सो ये हमारे बाकी फंक्शंस हैं, उनके लिए बेस प्रोवाइड करता है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस, जितने भी हमारे मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। जितने भी प्लान बनाए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा काम होता है। प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सॉरी, ये सब हमारे जो फंक्शंस है ये प्लानिंग के बेस पर ही होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब आपको पता है,
परवेसिव का मतलब है कि ये हर जगह पर यूज होता है। हर जगह पर यूज होने का क्या मतलब हुआ? मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, कोई भी लेवल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी प्लानिंग हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक टाइप के लेवल में रिक्वायर होती है। It is not a function restricted to top level managers only, but planning is done by managers at all level. हर level के managers इसको perform करते हैं। नेक्स्ट फीचर, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब आपने कभी भी सोचा है कि हम प्लानिंग पास के लिए करेंगे? ये काम हमने कर लिया है और इसके लिए अब हम प्लानिंग करते हैं। चलो, मैंने कल ये खाया या मैं कल यहाँ गई थी, ये तो फिर कोई बात ही नहीं ना बनती कि हम पास के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग हमारी प्रेजेंट के लिए भी नहीं होती। अब हम जो काम कर रहे हैं बस कर रहे हैं, उसको प्लान करके प्लान हमने एडवांस में किया होता है। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक मीन्स हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं कि हम फ्यूचर में कौन सा काम करने वाले हैं, कौन सा गोल हमें अचीव करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव हम पाने वाले हैं। सो इट इज ऑलवेज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, आगे देखना। इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट एंड प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन forecasting. Very important line students. It is a forward looking process. प्लानिंग हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है, मीन्स ये आगे देखकर चलता है, आगे ही फ्यूचर को देखकर हम प्लान्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये नहीं है कि एक बार हमने प्लान्स बना लिए और वहां हमारी प्लानिंग खत्म हो गई, कि एक बार प्लान ड्रॉ कर लिए अब सारे के सारे फंक्शंस उसी पे डिपेंड करेंगे। नो, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज अ नेवर एंडिंग और अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिकॉज हम जब जब चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। अभी हमने चैप्टर रिसेंटली जो पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं। इन बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता ही रहता है। सो ये नहीं है कि हमने एक प्लान बना लिया और उसी पर हम रहने वाले हैं। उस इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमें अपने प्लान्स को भी टाइम टू टाइम शिफ्ट करना पड़ता है। आफ्टर मेकिंग वन प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी इन टच विद द चेंजेस इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है उसके लिए भी हमें अपनी प्लानिंग, छोटे छोटे प्लान चाहे बड़े बड़े हों, चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है। अब हम एक पहले सबसे पहले तो गोल ही डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा गोल अचीव करने वाले हैं। सो उसमें भी डिसीजन है कि ये वाला गोल इतना हिट करना है कि इतना करना है। सो ये करने के बाद हम ये सोचते हैं कि ये, जैसे हमने सपोज हमने प्लान किया कि हम इस साल इतनी सेल हिट करेंगे। सो इस सेल को इतनी करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? हम डोर टू डोर जाकर सेल करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, या फिर टीवी पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे या बोर्डिंग करेंगे। ये सब चीजें हमें पहले देखनी पड़ती हैं। सो इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में सारे डिसीजन लेना इन्वॉल्व होता है। The planning function is needed only when different alternatives are available. जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं कि हमें जो सेल हिट करनी है उसके लिए हमारे पास ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारे स्टेप्स करने के लिए हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, और उनमें से हमने एक चुनना होता है। सो वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव, जो हमें सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही एक है, सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है, तो उसमें तो प्लानिंग इन्वॉल्व होगी ही नहीं। अगर हमारे पास ऑप्शन ही एक है कि हमें डोर टू डोर जाके ही सेल करनी पड़ेगी, सो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑल्टरनेटिव दूसरा अवेलेबल नहीं है। सो इन दिस प्लानिंग विल नॉट बी इन्वॉल्व। जो जिसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होती है उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता ही होता है। बट इफ देर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग, जो मैंने आपको बताया। हमारा नेक्स्ट फंक्शन, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फीचर फीचर सॉरी आता है, विच इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। अब हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। सो उस जो भी डिसीजन हमें लेने हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमें चूज करने हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई चूज करने के लिए मेंटली हमें इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना।
हमें थोड़ा सा थिंकिंग तो करनी पड़ती है। सो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है इसमें। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, सोचना पड़ता है इसमें। इन प्लानिंग assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environment properly, which requires higher level of intelligence. अब हमें कोई भी प्लान करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, उसमें हायर थिंकिंग तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। एंड सेकेंडली, अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, मोस्ट सुटेबल को चूज करने के लिए हमें अगेन मेंटल एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। So, it is right to call planning is an intellectual process. अब आपको एमसीक्यूज में मेंटल एक्सरसाइज के नाम से भी आ सकता है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के भी नाम से आ सकता है। ये दोनों सेम है कि इसमें हायर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग होती क्या है, मीन्स प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, यही होता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। सो इसके अंदर 6 पॉइंट इंक्लूडेड है विच आर शोन इन दिस टेबल और डायग्राम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन। प्री डिटर्मिन्ड कोर्स मीन्स हमारा प्री डिटर्मिन्ड, जो पहले से हमने डिटरमाइन किया हुआ है कि हम ये काम करने वाले हैं या इस गोल पर हम फोकस करने वाले हैं। सो इट इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय अपना अपना काम करते जा रहा है कि बस मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। नो, सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज, सबके काम को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि सबने काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही करना है। सो प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एक्सेट्रा। By stating in advance how work has to be done, planning provides direction for action. काम करने के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्शन मीन्स काम को एक्चुअल बिगन करने के लिए कि कैसे काम करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा हो, हमें पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो फिर काम तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना, सब फंबल होते रहेगा। सो प्लानिंग एक हमारे एक्शन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। Employees know in advance in which direction they have to work. उनको पहले से ही पता होता है। This leads to unity of direction also. Unity of direction, जैसे मैंने पहले बताया कि सभी का काम ये नहीं है कि अपना अपना करेंगे, सभी की का काम एक ही डायरेक्शन में यूनाइटेड होगा, सब ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ही काम करेंगे। If there was no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve its desired goal. I hope this point is clear. So next point of importance is planning reduces the risk of uncertainties. What are uncertainties? जो हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो हमें पता प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हम। So, organization have to face many uncertainty and unexpected situation. जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी की नहीं होती, वैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ सकती हैं। Planning helps the manager to face uncertainties because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding the future, keeping in mind are keeping in mind their past experiences एंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जो जो पास में हुआ होता है, जो गलतियां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने की होती हैं, पहले उनसे वो कोई कुछ ना कुछ सीखते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट को भी स्कैन करते हैं। उससे जो जो उनको पता लगता है, उससे वो फ्यूचर का थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन करके अपनी प्लानिंग में ऐसे प्लान करते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज आए वो हम रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम्पल ही ले लो कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको पता तो है नहीं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं। बट अगर आपने पहले से अपनी रिविजन्स ली होगी, टेस्ट दिए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे। फिर आप उस पे ज्यादा फोकस करके अपनी प्लान कर सकते हो कि मुझे अभी से ये चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। सो प्लानिंग क्या करता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज।
द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने टेस्ट और रिविजन्स करोगे तो आप अपनी अनसर्टेनिटीज को ओवरकम कर सकते हैं, काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। द प्लान्स ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। अनएक्सपेक्टेड रिस्क बिजनेस में सच एज फायर और सम अदर क्लाइमिटीज। अब इन्वायरमेंटल चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज भी होते रहते हैं, ऐसी क्लाइमिटीज भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम पहले से इस प्रिपेयर करके रखेंगे तो हम इनके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। The resources are kept aside in plan to meet such uncertainties. Let's move to the third point. Planning reduces overlapping and wasteful resources, wasteful activities. So, इसका हम बहुत एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम आज इस स्पॉट पे मिलेंगे और इस पार्क में मिलेंगे और अपना एंजॉय करेंगे और कुछ खाना खाएंगे। सो इसके बाद किसी को पता नहीं था कौन खाना लाने वाला है। सो सभी ने अपने अपने घर से या कुछ ऑर्डर कर लिया। इससे क्या हुआ, सभी तीनों के तीनों ने अब तीनों के लिए ऑर्डर कर दिया, जो कि बहुत सारा खाना हो गया था। सो ये वेस्ट वेस्ट हो गया ना सारा कुछ, और क्योंकि उन्होंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। अगर उन्होंने प्लानिंग की होती कि तुम इतना और ये वाला सामान लेकर आओगे, तो उनका ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और इनका काम भी ओवरलैप नहीं होता। So, organizational plans are made keeping in mind the requirements of all the departments. सभी departments को देखा जाता है। The departmental plans are derived from the main organizational plan. Top level पे पहले एक organization plan develop करता है और then क्या होता है कि accordingly अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने प्लान बिल्ड करते हैं। और प्लान कैसे बनाते हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होता है उसका उससे डिराइव होकर। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमें सेल इंक्रीज करनी है टॉप लेवल ने और डिपार्टमेंटल कह रहा है नहीं नहीं हम तो कुछ और काम करेंगे, हम कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं होता। सो देयर एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने मेन प्लान से ही अपने प्लान्स को डिराइव करते हैं और दिस रिजल्ट्स इन दी कोऑर्डिनेशन ऑफ different departments. On the other hand, if the managers, non-managers, and all the employees are following the course of action according to the plan, then there will be integration in the activities plans and short clarity of thoughts. सभी के माइंड में क्लियर होगा कि हमें करना क्या है, उनका एक्शन क्लियर होगा, एक डायरेक्शन में होगा, एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। अपने बिना रुकावट के साथ कोई भी अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्लानिंग इन्वॉल्व करता है कि हायर थिंकिंग, सोचना इन्वॉल्व करता है। सो अगर हम सोचेंगे कोई भी ऑल्टरनेटिव में सिलेक्ट करेंगे, सो हमें नए नए आइडियाज आएंगे, टॉप लेवल को नए नए आइडियाज आएंगे। सो प्लानिंग रिक्वायर्स हायर थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जो हम अभी फीचर्स में पढ़कर आए हैं। So there is a great scope for finding better ideas, better methods or and procedures to perform a particular job. प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कैसे कुछ अलग कर सकते हैं। सो ये मैनेजर्स को फोर्स करता है अलग सोचने के लिए। सो एंड एज्यूम फ्यूचर कंडीशन, सो इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। उनको नए नए आइडियाज आते हैं, वो डेवलप करते हैं, सो इट मेक्स द मैनेजर्स मोर क्रिएटिव। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हमने सेम अभी फीचर्स में भी पढ़ा कि इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। ये मैनेजर्स को वेरियस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, पहले से ही गोल्स सेट किए हुए थे। और सेकेंडली प्रिडिक्शंस मेड की जाती हैं फ्यूचर फ्यूचर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए और बिजनेस स्कैनिंग करते हुए। सो दीज प्रिडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू मेक फास्ट डिसीजंस, जल्दी डिसीजन करने में उनको हेल्प करती है। अगर उन्होंने पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके रखा होगा, प्लानिंग की होगी इस बारे में, तो जब भी नेक्स्ट ये चेंजेस आएंगे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो उन ऑल्टरनेटिव में से ही कुछ ना कुछ चूज कर सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमने बिट ऑफ पढ़ा था चैप्टर 1 में कि व्हाट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग।
सो कंट्रोलिंग क्या होता है? इट मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने प्लान की होती परफॉर्मेंस और जो एक्चुअल में काम हुआ उसके बीच में कंपैरिजन करना और उसमें से कोई वेरिएशन, कोई गलती या डिफरेंस ढूंढना कि ये काम हमने इतना सेट किया था पर इतना ही हुआ। एंड इफ देयर इज एनी वेरिएशन, अगर उनमें कोई फर्क आता है बिटवीन बट बिटवीन दी बोथ, देन फाइंड आउट द रीजन और डेविएशन उसमें फाइंड करना फॉर सच डेविएशन एंड टेक measures to match the actual performance with the planned performance. सो बट अगर हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की होगी तो हमने जो काम किया हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किसके साथ करेंगे? सो बट इन केस देर इज नो प्लानिंग, नो प्लान्ड आउटपुट, देन द कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर। उनके पास कंपेयर करने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, तो उन्होंने जो काम किया उनको ठीक ही लगेगा। अगर उन्होंने हमारी सेल्स टारगेट ना हुआ पर उन्होंने बहुत कम अचीव किया, उतना उनको तो लगेगा कि हमने काम किया है, इट्स ओके। बट नो, अगर प्लानिंग होगी तो हम अपने कंपैरिजन को भी अच्छे से कर पाएंगे और हम अपने वेरिएशन को, डेविएशन को ढूंढ पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। सो प्लानिंग से क्या होता है, जो पहले भी हमने पढ़ा कॉमन पॉइंट, कि ऑब्जेक्टिव की तरफ ही हमारा अटेंशन रहता है, फोकस रहता है सभी एम्प्लॉयज का। प्लानिंग फंक्शन बिगन्स विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हमने फीचर्स में पहला पॉइंट ही पढ़ा। पॉलिसी प्रोसीजर, इनके मेथड्स या रूल्स विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए ये सब किया जाता है। When employees follow the plan, they are leads towards the achievement of the goal. They lead towards, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। Through planning, efforts of all the employees are directed towards the achievement of organizational goals and objectives only. So, गोल से सभी प्लान, सभी एम्प्लॉयज, सभी मैनेजर्स का ध्यान एक ही तरफ रहता है, जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल।